राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पाल परिवार ब्लॉग्स में। एंड आज का वॉइस ओवर मम्मी नहीं करेंगी, इस वीडियो में वॉइस ओवर मैं करूँगी, तनिष्का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग शॉपिंग वगैरह करने गए थे। बहुत असेंशियल जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की, किचन वगैरह की, वो सब लेके आए थे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है चॉपर, जैसे कि हम लोग मिर्च और बहुत सारी चीज़ें जो काटते हैं, प्याज वगैरह, उन सबको हमें छोटा छोटा काटना होता है। लेकिन हम सबको ही पता है कैसे उससे मतलब आँख में झल वगैरह आती है। मतलब चॉप करने के लिए, किसी भी चीज़ को चॉप करने के लिए चॉपर बहुत अच्छी चीज़ है। और ये 2 in 1 है। इसमें आपको जैसे दही वगैरह हम लोग फेंटते हैं, उसके लिए भी इसमें आया है फेंटने वाला। तो दिस इज़ 2 in 1 एंड ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत चीज़ें हैं, मतलब नेसेसरी हैं किचन वगैरह में। एंड ये है एक नॉन स्टिक फ्राई पैन एंड इस पे हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि डोसा हो गया एंड चीला वगैरह, जो कि नॉर्मल तवे जो होते हैं उस पर चिपक जाते हैं, तो ये उस पर नहीं चिपकेगा कुछ भी। और इसे आप इलेक्ट्रिक इंडक्शन वाले उस पर भी, गैस पे भी यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ चॉपिंग बोर्ड, क्योंकि जैसे कि अब मम्मियाँ वगैरह को तो देखो आदत होती है, काट लेते हैं। हम जैसे जैनजी बच्चे जो होते हैं उन्हें थोड़ा सा चॉपिंग से देखो एस्थेटिक भी लगता है और अच्छा भी लगता है, इसलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं तो चॉपिंग बोर्ड पे काटने के लिए किसी भी वेजिटेबल या किसी भी वेजीज़ को। एंड ये है 2 तरह के नाइफ्स, मतलब एक तो पीलिंग वाला होता है जिससे आप किसी भी मतलब आलू वगैरह या किसी भी सब्जी के छिलके वगैरह पील करते हैं। दूसरा वाला है ये नॉर्मल नाइफ, इसके साथ ऊपर एक कवर भी आया था, जिससे कि मतलब कई बार हाथ में लग जाए, ऐसे ही रखा रहे, इसलिए उसका साथ में वो था कवर। एंड ये है हैंड ग्लव्स, इसमें स्क्रबिंग वाले ग्लव्स हैं। ये आपको वॉशरूम में या फिर अपने किचन में टाइल्स वगैरह किसी भी चीज़ को आप साफ़ करने के लिए, क्लीनिंग करने के लिए होते हैं। इसके ऊपर ब्रश जैसा टाइप का ऊपर वो भी लगा हुआ होता है। तो ये 2 पेयर लेके आए थे हम। एंड ये है आइसक्रीम फ्रीज़ करने वाला। तो एक्चुअली हमारे पास ये था, बट ये ना टूट गया था। तो मतलब ये गर्मियों में तो देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। गर्मियों में हम स्कूल वगैरह से आते हैं, कहीं से भी कोई भी बाहर से आता है, तो हम इसमें फ्रीज़ करके आराम से रख दें और आके सीधा निकाला और खा लिया आइसक्रीम इस तरह से। और साथ में कुछ और छोटी मोटी चीज़ें, जैसे कि ट्रे, कुछ वॉशरूम वगैरह के लिए फ्रेशनर वगैरह। एंड ये मम्मी लेके आई थी जो जैसे स्विंग मशीन होती है जिसमें सिलाई वगैरह करते हैं, उसके लिए ये तेल है, जिससे कि जैसे आप हम कुछ टाइम बाद, जैसे मशीन तो हम बहुत टाइम पे बाद यूज़ करते हैं, तो उससे रुक जाती है, वो जाम वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए तेल है। एंड ये चारकोल वाला एक मतलब पेस्ट था, टूथपेस्ट। एंड नेक्स्ट मतलब काफ़ी सारी चीज़ें लेके आए थे, कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी थी, जैसे टूथपेस्ट वगैरह। एंड ये कुछ क्लोथ्स वाले क्लिप्स थी, जो हम मतलब कपड़े सुखाते हैं तो वो उन्हें यूज़ करते हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं कुछ कुछ। और जो हम वैसे लोहे वाली यूज़ करते हैं उनसे कपड़े मतलब रस्ट लग जाता है कपड़ों पे, तो इस वजह से प्लास्टिक वाली ज़्यादा बेटर होती है। वो दिखे नहीं रहा। डायमंड पुशअप नहीं होता। मार वो सब तो यूं कर रहा भाई, थोड़ी देर फिर भाई भाई 30 पे लगातार पता नहीं 7-8 मारने के बाद यूं कर रहा। अरे भाई वो हो गया, तू साइड से मारो दोनों पे एक बार हटियो। ओ ये नहीं कर पाएगा। इसकी मशीन करना खा गई। उसके बाद मैं स्कूल से आ गई थी एंड स्कूल से आके सीधा मैं अपने ताई के वहाँ पे चली थी। तो वो ताई का घर था, वहाँ पे बुआ वगैरह आए हुए थे, तो हम सब वहीं पे ही थे। आपने मेरी स्कूल की ड्रेस भी देखी, मतलब मैंने चेंज नहीं करी थी जब तक। एंड सारे पुशअप वगैरह करते थे, ऐसे चैलेंज वगैरह कर रहे थे, मतलब मज़ा आया था, बड़े मस्ती वगैरह कर रहे थे सब। फिर मम्मी यहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने लग गई थी, जो भी सारा मतलब सामान लेके आए थे शाम को। एंड देन फिर मैं और मेरा भाई हम लोग पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा उसी का ही ब्लॉग बना लिया था। मतलब मैं अपना काम कर रही थी और चिराग भी अपना पढ़ाई वगैरह कर रहा था, पढ़ रहा था वो भी। मम्मी बाहर अपना काम कर रही थी साथ में। है ये वाला पर्पल कलर है, ये इसमें ब्लू, एक्चुअली ब्लू दिख रहा है, और ये वाला पिंक।
ये बहुत प्रिटी लगेगा आई गेस। तो हम ये यूज़ करने वाले हैं सबसे पहले। उसके बाद मैं करने लगी थी थोड़ा सा क्ले से आर्ट वगैरह, मतलब क्राफ्ट वगैरह, सॉरी आर्ट नहीं। मेरे पास ये एयर ड्राई क्ले रखी हुई थी एंड ये बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को क्ले से, मतलब कुछ भी बनाओ वो सूख जाता है। बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाती हूँ। तो यहाँ आप लास्ट में देखना रिज़ल्ट बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा आने वाला है। मैं बताऊँगी नहीं क्या बना रही हूँ और कैसे बना रही हूँ, बस आप देखते रहना। को और शायद आपको पता लगने लग गया होगा कि ये क्या बन रहा है। एंड इसके बाद मम्मी मेरे लिए मतलब ये पपाया ली थी, तो मैं खाते खाते इसको ही बना रही थी। तो अब आपको तो शायद बिल्कुल अच्छे से पता चल गया है ना। और वो थोड़ा सा ना वो पर्पल वाली क्ले उस पर लग भी गई थी, तो थोड़ा अजीब हो गया था, बट फिर भी अच्छा क्यूट लगा। Finally, after the blood, sweat and tears and the dedication with hard work, this is the final result. And I swear to God, मुझे लगा नहीं था इतना अच्छा रिजल्ट मतलब आ जाएगा, इतना क्यूट सा। मुझे तो लगा था मैं खराब ही कर दूँगी क्ले वैसे मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, बट स्टिल मुझे लग रहा था क्योंकि ये एयर ड्राई क्ले थी ना, इसलिए। उसके बाद मम्मी लग गई थी काम में, तो वो थोड़ा सा हमने ब्लॉग में दिखा दिया, मतलब साफ़ सफाई कर रही थी मम्मी किचन को। एंड चिराग ने बनाया रायता। यस, मैंने नहीं बनाया, चिराग ने बनाया। तो उसने कहा कि चलो मम्मी आज ही हम नए वाले चॉपर का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसमें जो दही फेंटने वाला जो आता है उसका उसने डाल के उसमें दही को फेंट दिया। एंड यहाँ पे सबसे पहले उसने मसाले में डाला काला नमक, काली मिर्च एंड लाल मिर्च और थोड़ा सा आमचूर डाल देता। यस। उसके बाद उसने दही डाल के पानी डाल दिया एंड उसमें जो बूंदी थी वो वाली डाल के मिक्स कर दी अच्छे से। और यहाँ पे हमारा ये रायता वैसे तो तैयार हो गया था। सारे मसालों से टेस्ट तो बहुत अच्छा था, लेकिन लास्ट में चीज़ आ गई थी बस एक जीरा, जिसका सबसे अच्छा टेस्ट आता है। तो उसको सबसे पहले हमने जो तवा था उस पर रोस्ट कर लिया था अच्छे से। एंड रोस्ट करने के बाद हमने डाल दिया था उसे रायते में। एंड उसका इतना मतलब ऐसे जब रोस्ट करते हैं इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी, जीरे की तो खुशबू मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एंड पूरा बनाने के बाद उसने फिर उसे फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि रायता तो ऑफकोर्स ठंडा ही पीते हैं। एंड ये रही मैं किचन में खड़ा के बस वीडियो बना रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। उसके बाद जो हमारा मतलब आटा आया था पूरा, उसको मम्मी ने क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं कंटेनर, उसमें आटे को डाल दिए पूरे बड़े वाले उसमें। देसी में तो शायद इसे तास कहते हैं, आई डोंट नो व्हाटएवर। पूरा ये डालने के बाद फिर मम्मी लग गई थी खाना बनाने में। एंड आज हमने कुछ मज़ेदार सा खाया। क्या? चिली पनीर। तो यहाँ पे चिली पनीर की पूरी रेसिपी है। सबसे पहले हमने पनीर को अच्छे से काट लिए थे क्यूब्स में करके। उसके बाद हमने एक कटोरी में लाल मिर्च ले ली थी, रेड पेपर, उसमें पानी मिक्स किया अच्छे से, जितना हमें पानी डालना था मतलब, उसे लिक्विड फॉर्म में कर लिया। आप उसे थोड़ा पेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। उसके बाद पनीर को हमने डाल दिया अपने इस बड़े से बाउल में। उसमें जो हमने पानी का भी रेड पेपर का जो पानी का बनाया है मिक्सचर, उसे अच्छे से उसमें मिक्स कर देंगे, पूरे में अच्छे से फैला के डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, अपना टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालें। ओके, नमक डालने के बाद उसमें थोड़े से ब्लैक पेपर डालें। ये भी आप थोड़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं, वैसे तो 1 चम्मच काफ़ी होगा, 1 चम्मच से थोड़ा कम। एंड कॉर्नस्टार्च डालेंगे पहले 1 चम्मच, उसमें पानी डाल के थोड़ा सा उसे पूरे को मिक्स करना है अच्छे से। एंड जब ये वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसमें थोड़ा सा 1 स्पून कॉर्नस्टार्च डालना है, क्योंकि हमें उसे बिल्कुल अच्छे से इन पनीर को पूरे पेस्ट में अच्छे से मतलब मिक्स कर लेना है, ठीक है, अंदर तक वो जाना चाहिए। देखा यहाँ पे और हमने कॉर्नस्टार्च डाला है। फिर इसे पूरे को अच्छे से मिक्स कर लिया एंड पेस्ट बना के अभी साइड में से हम रख लेंगे। देखें आप किस तरह पूरा मिक्स कर दिया हमने अच्छे से, क्योंकि इससे जो हमारे पनीर होंगे फ्राई करते वक्त क्रिस्पी और अच्छे होंगे। हमने यहाँ पे सारी अपनी वेजीज काट ली हैं, आप अब कोई भी वेजीज रख सकते हैं। हमने प्याज और तीनों तरह के जो क्या कहते हैं कैप्सिकम होते हैं वो रखे हैं।
इसमें बस मिनिमल चीज़ें यूज़ की है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे हमने फिर कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिली को भी हमने चॉप करके रख लिया। एंड यहाँ पे थोड़ा सा तेल में हमने जो भी सारे पनीर थे उनको फ्राई करने के लिए रख दिया। लो टू मीडियम में आपको इसे फ्राई करना है। ओके, ये बिल्कुल एकदम क्रिस्पी ब्राउनिश हो जाएंगे, तब इन्हें ऐसे करके निकाल लेंगे। एंड फिर थोड़े से और तेल में सबसे पहले हमने क्या कहते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला, हरी मिर्च डाली। आप इसे नॉर्मल चॉप करके भी डाल सकते हैं अदरक और लहसुन का, अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो ठीक है। फिर ग्रीन चिलीज़ के बाद जो भी हमारी सारी वेजीज थी उनको डाल के हमने थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया। जब ये थोड़े सॉफ्ट से हो जाएंगे अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद इसमें हमने डाला है टमाटो सॉस, चिली सॉस, सेजवान चटनी, सोया सॉस, विनेगर। ये 5 चीज़ें हमने यूज़ की अपनी सॉस को रेडी करने के लिए, जो हमारी मतलब ग्रेवी टाइप की जो बनेगी उसको बनाने के लिए हमने ये 5 चीज़ें डाली हैं। एंड थोड़ा सा लाल मिर्च आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं इसमें, थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं अगर आपने पनीर में थोड़ा कम डाला है उस हिसाब से, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। उसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से बिल्कुल रोस्ट होने देंगे, मिक्स होने देंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी, आप देख सकते हैं, देखिए अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर आपको कम चाहिए तो आप कम लें, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा। एंड यहाँ पे ये है स्लरी बनाई है हमने, कॉर्न स्टार्च को पानी में डाल के मिक्स कर दिया, और थोड़ी सी मम्मी ने मलाई भी ऐड कर दी थी क्योंकि उससे भी बहुत ही मतलब एकदम यूनिक सा टेस्ट आएगा। तो इन दोनों चीज़ों का आप डाल सकते हैं, मतलब डालें मिक्स करके, टेस्ट अच्छा आएगा। ओके, उसके बाद लास्ट में एकदम जो भी हमने फ्राई किए थे पनीर उन सबको डाल दें, मिक्स कर दें अच्छे से, और ढक के थोड़ा सा, ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ी सी देर पकने दें। एंड फिर देखिए पकने के बाद कितने टेस्टी चिली पनीर एकदम स्ट्रीट स्टाइल आपको मिलेंगे, टेस्टी। ज़्यादा कुछ था भी नहीं इसमें डालने का, एकदम मिनिमल इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं, लेकिन टेस्टी और एकदम मतलब ऐसा मुंह में पानी आ जाए उस टाइप का है एकदम। फिर हमने थोड़ा सा डेकोरेटिव करते हुए इस पर सीसेम सीड्स डाल दी थी एंड कोरिएंडर लीव्स से थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए कर दिया था। एंड उसके बाद मैंने और मेरे भाई ने खाया एंड टेस्ट किया। मेरे को चॉपस्टिक से थोड़ा बहुत खाना आता है, बट मैंने खाया नहीं ज़्यादा, मैंने फॉक से ही खाया। उसके बाद और टेस्ट फिर बताती हूँ, इतना ऐसा एकदम टेस्टी सा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। उसके बाद मुझे खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सच बताऊँ मैंने खाना भी नहीं खाया, यही खा लेता, डिनर भी नहीं करा मैंने क्योंकि इससे पेट ही भर गया था आराम से। एंड हम खाते खाते थोड़ा सा ऊनो भी खेला था हमने, आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे रखे हुए, ऊनो कार्ड्स खेली। एंड यस, तो आज के ब्लॉग में यही था, हमने फ़न मस्ती करी, खाना एकदम मज़ेदार, ऑर्गेनाइजिंग, शॉपिंग सब कुछ किया, और वोडो भी मिल गई। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।